Good morning to all, dear students. In today's lecture, we are going to discuss vector addition. प्यारे बच्चों, आज के इस टॉपिक में दो या दो से अधिक जो वेक्टर है उसको ऐड करना सीखेंगे। मान लिया ये आपका कोई वेक्टर है जिसका मैंने नाम रख दिया ए, ठीक है, और ये यहां से स्टार्ट किया मैंने वेक्टर, ये कोई दूसरा वेक्टर है जिसका नाम रख दिया मैंने बी। अब मान लीजिए डियर स्टूडेंट्स, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट्स और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है 3 यूनिट्स। अब मैं आपसे वेक्टर सम पूछूंगा, ध्यान दीजिएगा। वेक्टर सम आप क्या करोगे, डिफरेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट्स के बीच में कितना डिफरेंस है, या यू कैन से दैट कि अब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की लेंथ कितनी है, वो आपका हो जाएगा वेक्टर सम। तो अब मैं बात करूं अगर a प्लस बी की, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा 30। बट ये सभी केस में सेम नहीं होता। ये वेक्टर आपने कोलिनियर एक ही डायरेक्शन में लाई करते हैं, बिल्कुल कोलिनियर है। अगर ये वेक्टर थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन में हो तब इनको ऐड कैसे करना है। तो देखिए हमारे पास कुछ पर्टिकुलर रूल है, लॉ है, जिसकी हेल्प से हम वेक्टर एडिशन कर सकते हैं। पहला लॉ रहेगा हमारा फर्स्ट लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। दूसरा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। और जो थर्ड लॉ रहेगा प्यारे बच्चों, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि हम कब तो ट्रायंगल लॉ को यूज करेंगे, कब पैरेललोग्राम लॉ को यूज करेंगे और कब पॉलीगन लॉ को यूज करेंगे। देखिए मैं बताना चाहूंगा आपको, ये जो फर्स्ट टू लॉज हैं दीज आर वेरी सिमिलर। ये दोनों लगभग जो है एक जैसे ही हैं, लेकिन ध्यान रहे कब हम ट्रायंगल लॉ का यूज करेंगे और कब पैरेललोग्राम का यूज करेंगे। देखिए मान लिया आपके पास कोई वेक्टर है ए, इसका मैंने नाम रख दिया वेक्टर ए। ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका, इसको कह सकते हो आप टेल और इसको कह सकते हो हेड। क्लियर। अब मान लिया ये कोई वेक्टर है बी। नाउ वी वांट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। देखिए प्यारे बच्चों, आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात क्या होगी, अब इस वेक्टर को उठा करके मान लिया, देखिए ये वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है थीटा। अब आप सपोज कीजिए, देखिए नाम मैंने बताया है फर्स्ट लॉ का, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, और ये आपको दो वेक्टर गिवन है। आप सपोज कर लीजिए कि किसी ट्रायंगल, ये जो दो वेक्टर हैं किसी ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मान लिया एक साइड ये है। अब क्या करना है आपको, इस वेक्टर को बिल्कुल पैरेलल स्पॉट में उठा करके यहां पे एडजस्ट करना है वेक्टर बी के ऊपर। कैसे करोगे वो ध्यान रहे, जो दोनों की सेंस है यानी कि जो दोनों की डायरेक्शन है प्यारे बच्चों, वो एक ही साइड होनी चाहिए। अब जैसे इसको उठा करके आपने बिल्कुल पैरेलल हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए आपने इसको ऐसे एडजस्ट कर दिया। अब देखिए दोनों की सेंस सेम है। मैं यहां से, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, यहां से गया और यहां से फिर मैं ऐसे गया, बिल्कुल इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक है। ऐसा नहीं है कि एक ऐसे गया और दूसरा ऐसे आ रहा हो। तो
ट्रायंगल लॉ में आपने दो बातों का ध्यान रखना है। पहले तो प्यारे बच्चों क्या ध्यान रखोगे आपने, अब एक क्वेश्चन यहां से ये आता है कि सर आपने इसको यहां एडजस्ट किया, आपने यहां क्यों नहीं किया? तो देखिए मैंने कहा है कि दोनों की जो डायरेक्शन है ना, वो दोनों की जो सेंस है वो सेम रहनी चाहिए। अगर मान लिया मैं इसको यहां ऐसे एडजस्ट कर देता तो देखिए इसकी डायरेक्शन अलग है, इसकी डायरेक्शन अलग है, दोनों की सेंस सेम नहीं है। क्लियर? और मुझे बनानी है दोनों की डायरेक्शंस कह लो या सेंस कह लो, मुझे वो सेम चाहिए। क्लियर? तो ये वेक्टर आपका बी है, ये वेक्टर आपका ए है। अब ट्रायंगल लॉ में आपने हमेशा से, मैं आपको एक रूल बता देता हूं, क्या करना है, दो वेक्टर हैं, एक का हेड और एक के टेल को ज्वाइन करना है। हमेशा जब भी आप ट्रायंगल लॉ यूज करोगे तो एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल, उनको आपस में ज्वाइन करना है। अब एक डिस्कस और करना चाहूंगा आपसे बात। मान लिया इस वेक्टर की डायरेक्शन इस साइड है, मान लिया इस वेक्टर की डायरेक्शन इस साइड है। अब इसको कैसे ज्वाइन करोगे ताकि एक का हेड और एक का टेल ज्वाइन हो और दोनों की जो सेंस है वो बिल्कुल सेम हो। तब आप इसको अब इसकी बजाय यहां पे ऐड करोगे, ये अब देखिए मैं यहां से आया और इन दोनों की जो सेंस है बच्चों वो अब सेम है, लेकिन मैंने वेक्टर लिया था इस डायरेक्शन में, हमारा वेक्टर जो है वो ये है, इसलिए मैंने इसको इस तरह ज्वाइन किया। अब आपको दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो दोनों की जो डायरेक्शन है, ये इसकी डायरेक्शन है और ये इसकी डायरेक्शन, ये बिल्कुल सेम होनी चाहिए, मतलब एक ही उसमें होनी चाहिए। दूसरा आपने किस बात का ध्यान रखना है, एक वेक्टर का हेड और एक वेक्टर को टेल को ज्वाइन करना है, बस। अब आपका कहना बच्चों ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट। अब आप क्या करोगे, इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। अब एक बात का ध्यान रखना है आपने, मैं इसका नाम रख देता हूं ए बी सी। अब ये ट्रायंगल बन जाएगी, अब मैं इसको हटा देता हूं ए बी सी। अब इसका जो डायरेक्शन होगी वो दोनों के अपोजिट होगी। देखिए ये और ये डायरेक्शन दोनों के सेंस सेम है, लेकिन जैसे ही मैं यहां से यहां ऐसे आता हूं तो देखिए इसकी डायरेक्शन अलग है। पहले बच्चों इसको मैं कहूंगा रिजल्टेंट वेक्टर, क्योंकि ये दोनों का रिजल्ट आया है, दोनों का रिजल्ट आया है। ध्यान रहे प्यारे बच्चों, ट्रायंगल्स लॉ में एक तो आपने दो वेक्टर ऐड करना है, एक का हेड और एक का टेल ज्वाइन करोगे, दोनों की डायरेक्शन सेम करोगे, ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब जो रिजल्टेंट बनेगा उसकी डायरेक्शन इन दोनों से अलग रहेगी। तो अब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर। इसका और इसका सम किसके बराबर होगा, वेक्टर ए सी। या इसका जो रिजल्टेंट है मैंने आर से डिफाइन कर दिया, इसका रिजल्ट दिस प्लस दिस ये इक्वल होगा वेक्टर आर के। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लिया कोई ट्रायंगल है ए बी और सी, मान लिया ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, अब ये डायरेक्शन, ये तीन वेक्टर है हमारे पास। ये वेक्टर मान लिया ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। नाउ वी वांट ए प्लस बी प्लस सी। तो देखिए पहले बच्चों इसमें मैं वेक्टर लॉ लगाऊंगा। अब ध्यान दीजिएगा ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों की सेंस सेम है, चाहे तो आप ये वेक्टर और ये वेक्टर भी ले सकते हो, क्योंकि मैंने इसमें जानबूझकर तीनों की जो डायरेक्शन है ना वो सेम बना लिया है। तीनों की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, ये ऐसे। अब आपको पता है कि ट्रायंगल लॉ के लिए एक कंडीशन ये थी कि ये वेक्टर इस साइड में है, ये वेक्टर इस साइड, दोनों सेम है, लेकिन ये जो रिजल्टेंट वेक्टर था इसकी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए इन दोनों से। लेकिन
इसमें ट्रायंगल्स में ये तो इनसे सेम है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता हूं। चेंज कर दिया तो मैंने आपको पता है अगर डायरेक्शन चेंज करोगे तो माइनस साइन हो जाएगा। मान लिया मेरे बच्चों ये आपका वेक्टर ए है, अब इसकी डायरेक्शन है ये, लेकिन आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हो तो आपका ये हो जाएगा माइनस ए वेक्टर। ठीक है, आपने इस हेड, इस जो रिप्रेजेंट करते हो, ये हेड पे जो आपने लगाया है, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है। कहीं आप ऐसा मत कर दो, ऐसा मत कर देना कि मान लिया इसका मैंने नाम रख दिया वेक्टर ए, और मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं तो आप कह दो कि सर अब ये ऐसे वेक्टर हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है, वेक्टर का नोटेशन चेंज नहीं करना है, वेक्टर का नोटेशन तो ऐसे ही रहेगा। अब मान लिया ये वेक्टर ये है, अब इसकी डायरेक्शन मुझे चेंज करनी है तो मैं माइनस का साइन लगा सकता। तो अब देखना जरा, अब ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों की सेंस सेम है। अब ये जो वेक्टर है, अब प्यारे बच्चों ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो अब बाई ट्रायंगल ऑफ एडिशन ये प्लस ये इक्वल टू ये, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर सी। अब ध्यान से देखो तो a प्लस बी, इसी को मैं इस साइड लेके आता हूं, वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों अगर इनका तीनों का वेक्टर सम, इस ट्रायंगल का वेक्टर सम मेरे से पूछा जाए तो 0। देखिए कई पॉइंट्स पे फिजिक्स और मैथमेटिक्स का दोनों का रिजल्ट अलग अलग है। फिजिक्स तो कहती है कि आपने कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की, हालांकि मैथमेटिक्स ये कहता है पहले आप यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए। लेकिन मैंने वेक्टर में ये बताया था प्यारे बच्चों, जब भी वेक्टर को ऐड करना हो तो हम देखेंगे कि हम इनिशियल पॉइंट से कितनी दूर गए, यानी कि डिफरेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट। तो मैं यहां से चला, यहां गया, यहां से चला, यहां से चला गया, वहीं आ गया। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट मेरी कितनी हुई? 0 अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, ये 0 हुई। तो प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी की, तो ये हो जाएगा 0। अब डिस्कस करते हैं कि सर आपने ये तो जो दो वेक्टर लिए थे, आपने कहा है कि एक का हेड इसको ऐसे ज्वाइन करना है। अगर आपने ये भी कहा है कि आप जो दो वेक्टर जिसको ऐड करना है, मान लीजिए कि वो किसी ट्रायंगल्स की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ट्रायंगल की तो साइड ये होती है, मान लिया ये है और एक ये है, ये दोनों जो ट्रायंगल की साइड है। अब मैं अगर वेक्टर ऐसे हूं तब क्या करेंगे? चलिए अब मान लिया आपके पास एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। कहने का मतलब ये है कि दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है। इस केस में मान लिया ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। इस केस में हम प्यारे बच्चों यूज करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अब आपने करना क्या है, ये जो ए वेक्टर है इसके साथ मान लिया एंगल थीटा बना रहा है, आपने बिल्कुल इसके पैरेलल एक ऐसे वेक्टर बनाना है जो हॉरिजॉन्टल के साथ, इसी के साथ एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, सिमिलरली इन सेम वे आपने वेक्टर बी के पैरेलल एक वेक्टर बनाना है। अब ये जो वेक्टर बी और ये वेक्टर ए, अब इन दोनों का जो सम होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दोनों का सम होगा प्यारे बच्चों वो जो डायगोनल है ये रिप्रेजेंट करेगा, ये दोनों का सम होगा। क्लियर? अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू आ जाएगा ये डायगोनल, इसको मैंने नाम लिख दिया वेक्टर आर। क्लियर? ध्यान रहे इसकी डायरेक्शन ये थी तो इसकी डायरेक्शन भी ये है। अब मैंने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में बताया था इन दोनों की सेंस सेम है,
अब मैं यहाँ पे ट्रायंगल लॉ यूज कर सकता हूँ, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको ये कहा था कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन बोथ आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर। देखिए इसकी और इसकी ये डायरेक्शन सेम होगी, तो इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन मैं अपोजिट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ लगाऊंगा, a प्लस b क्या हो जाएगा, वेक्टर r। लेट्स डिस्कस आवर थर्ड एंड लास्ट। अब ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पैरेललोग्राम कब लगेगा और ट्रायंगल लॉ कब लगेगा। तो प्यारे बच्चों, ट्रायंगल लॉ में जब दो वेक्टर को ज्वाइन करते हो आप, तो एक का हेड और एक का टेल को ज्वाइन करोगे। लेकिन पैरेललोग्राम में कैसे ज्वाइन करोगे कि दोनों का इनिशियल पॉइंट वो कॉमन होना चाहिए। क्लियर। अब बात करते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। और पॉलीगन आपको पता है कि पॉलीगन क्या होती है, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। पॉलीगन क्या होती है, यू नो वेरी वेल। मैं एक कोई पॉलीगन ले लेता हूं, मान लीजिए ये मैंने पॉलीगन ले ली, हेक्सागन ले लिया मैंने कोई। अच्छा देखिए, इसको मैंने नाम रख दिया वेक्टर ए। ये है ए बी सी डी ई एंड एफ, ये वेक्टर हैं। मैंने आपको बताया था कि जब सिर्फ दो वेक्टर को ऐड करना हो तो आप यूज करोगे ट्रायंगल लॉ या फिर पैरेललोग्राम लॉ। लेकिन अगर दो से ज्यादा वेक्टर हैं देन वी यूज पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। अब देखिए मेरे पास कितने, 1 2 3 4 5 और 6, मेरे पास 6 वेक्टर हैं। अब मुझे ऐड करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ ए। दोनों सभी की डायरेक्शन देखिए, मैंने एक डायरेक्शन किस तरह ली। क्लियर। अब ज्वाइन करने के लिए देखिए मैं इस ए पॉइंट को इनिशियल पॉइंट मान लेता हूं। मैंने क्या कर दिया, ए से सी को ज्वाइन कर दिया, ए से डी को ज्वाइन कर दिया, ए से ई को ज्वाइन कर दिया, और ये जो डायरेक्शन है मैंने ऐसे कर। अब ध्यान दीजिएगा जरा, इस ट्रायंगल को लेता हूं मैं, ये इनिशियल पॉइंट है ट्रायंगल, टेकिंग ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए ये और ये दोनों की साइन सेम है, और ये डायरेक्शन जो है इसकी अलग है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाऊंगा तो ए सी किसके बराबर हो जाएगी, ए बी प्लस बी सी। अब ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल है, ए सी के। तो ए बी प्लस बी सी को मैं किसके इक्वल लिख दूं, ए सी के। क्लियर। बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब ध्यान दीजिएगा, अब ए सी प्लस बी सी किसके इक्वल है, ए डी के। ये ए सी प्लस ये सी डी, ये और ये ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी के इक्वल। ये लिख देता हूं मैं, ए डी के इक्वल। अब ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, ए डी एंड डी ई किसके इक्वल हो जाएगा, ए ई के। ए डी प्लस डी ई किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी प्लस डी ई, ए ई के इक्वल हो जाएगा। ए डी प्लस डी ई इज इक्वल टू हो जाएगा ए ई। अब ए ई और एफ ई दोनों का सम बाय यूजिंग वेक्टर एडिशन किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ए। तो ए डी प्लस ई एफ, इसको मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा एफ ए और प्लस में ये एफ ए। अब ध्यान दीजिएगा इसमें इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन, प्यारे बच्चों तीनों की डायरेक्शन सेम है। तो यहां पर ट्रायंगल लॉ यूज करने से पहले मैंने क्या करना पड़ेगा आपको, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन मैंने आपको ये बताई थी कि दो जो रिजल्टेंट होता है ना आपका, मान लिया इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है,
जिन दो वेक्टर को आपने ज्वाइन किया है वो उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, सेंस सेम होनी चाहिए, लेकिन जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। लेकिन प्यारे बच्चों जब इसमें आपने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाया है तो इसमें देखना जरा, ये डायरेक्शन ऐसे है, ये देखो मैं यहां से चला, यहां गया, यहां से फिर मैं इस साइड आया, फिर ये तो सेम है, तीनों के सेंस सेम है, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसकी डायरेक्शन चेंज कर देता। अब इसकी डायरेक्शन चेंज करूंगा तो ये देखो पहले ये वेक्टर क्या था, एफ ए, पहले ये वेक्टर क्या था, अब जो ये पहले था अब तो ये वेक्टर एफ ए, क्योंकि मैं एफ से ए की तरफ आया एफ ए, लेकिन मैंने अब इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी क्योंकि मैं इस ट्रायंगल में एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर लगाऊंगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन वाला फार्मूला लगाऊंगा। अब क्या हो जाएगा, जैसे ये डायरेक्शन चेंज कर दी तो मैंने इसकी डायरेक्शन हो जाएगी माइनस एफ ए, तो मैं इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी डायरेक्शन माइनस एफ ए प्लस एफ, इसका जो सम है वेक्टर्स का ये स्टूडेंट्स वो हो जाएगा 0। पहले बच्चों ये था अपना टॉपिक वेक्टर एडिशन। उम्मीद करता हूँ ये स्टूडेंट्स आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।